रहीम। मौजूए कलाम है तनाकुज़। 8 या 9 चीज़ों में दोनों कज़ियों का मुत्तहद होना ज़रूरी है और ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि ये कहा जा सके कि ये कज़िया इस कज़िये का और इसी कज़िये की ही नकीज़ है। अगर 8 चीज़ों में इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर ये शनाख्त नहीं हो सकेगी ये कज़िया इसी की नकीज़ है। जहाँ 8-9 चीज़ों में इत्तेहाद की शर्त है तो तनाकुज़ के लिए 3 चीज़ों में इख्तिलाफ भी ज़रूरी है और ये इख्तिलाफ मरहला वाइज़ा है। 3 मराहिल हैं कज़ाया के। पहले मरहले में कज़िये के अंदर कैफ होता है, कम नहीं होता, तो वहाँ कैफ का इख्तिलाफ काफ़ी है। दूसरे मरहले में कैफ के साथ कम भी होता है, तो वहाँ अब कैफ के साथ कम का इख्तिलाफ भी ज़रूरी है। तीसरे मरहले में जब आएंगे तो वहाँ कैफ और कम के साथ एक तीसरी चीज़ भी मौजूद है, वो है जिहद। तो अब जिहद का इख्तिलाफ भी ज़रूरी है और आज का दर्स जो है इसी जिहद वाले नुक्ते से ही शुरू करेंगे। ये गुफ्तगू का सिलसिला ज़हन में आ गया है। हमारे पास जो जिहाद है ना, देखना होगा कि उनमें से कौन सी जिहाद किस जिहाद की नकीज़ है। ठीक, तो ऐन कज़िया में जो जिहाद है, जब आप उस कज़िये की नकीज़ निकालेंगे तो नकीज़ वाले कज़िये के अंदर आप ऐन के अंदर जो जिहाद थी, नकीज़ में उसी जिहाद की जो नकीज़ बनती है वो जिहाद लगाएंगे। यानी जिहाद भी एक दूसरे की क्या होती हैं, नकीज़ें होती हैं। ठीक, जो एक साथ जमा नहीं हो सकती, एक साथ रफा नहीं हो सकती, तो वो जिहाद क्या हैं, एक दूसरे की नकीज़ें हैं। तो ऐन कज़िये के अंदर जो जिहाद आपने इस्तेमाल किया है, जब उसकी अलैकुम अस्सलाम आप नकीज़ निकालेंगे उस कज़िये की, तो इस नकीज़ बनने वाले कज़िये के अंदर आप कौन सी जिहाद इस्तेमाल करेंगे, जो उस पिछले ऐन वाले कज़िये के अंदर जो जिहाद है उस जिहाद की जो नकीज़ जिहाद है, ये वाली जिहाद आप इस नकीज़ वाले कज़िये के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो बात वाज़ेह हो रही है नहीं हो रही? मिसाल, मुसन्निफ कहता है ज़रूरत ज़ाती इसकी नकीज़ है इम्कान आम। क्यों कि इम्कान आम का माना है सल्ब ज़रूरत ज़ाती। ज़रूरत ज़ाती के सल्ब करने का नाम क्या है जी, इम्कान। तो इम्कान क्या हो गया, नकीज़ हो गई किसकी, ज़रूरत ज़ाती की। ओके, अच्छा, तो अब अगर किसी कज़िये के अंदर ज़रूरत ज़ाती इस्तेमाल हुई है तो उस कज़िये की जब आप नकीज़ निकालेंगे तो नकीज़ में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इम्कान आम। और अगर आयन कज़िये के अंदर इम्कान आम इस्तेमाल हुआ है, उसकी आप नकीज़ निकालना चाहते हो तो नकीज़ के अंदर क्या इस्तेमाल करोगे, ज़रूरत ज़ाती। तय हो गई बात? अच्छा जी, मुसन्निफ कहता है बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक जिहाद की नकीज़ दूसरी जिहाद सराहतन उसकी नकीज़ है, जैसा कि हमने मिसाल दी इम्कान और ज़रूरत की। ज़रूरत की नकीज़ इम्कान है और ये इम्कान उसकी नकीज़ सरीह है। अच्छा, और जिहाद तो हमारे पास इतनी ज़्यादा है ही नहीं ताकि आप हर जिहाद की दूसरी जिहाद नकीज़ लेकर आए। जिहाद है हमारे पास, मगर ये हमारे पास कोई इतना कोटा नहीं है, इतना अदद नहीं है कि हर हम गिनती करें कि ये जिहाद जो है इस जिहाद की नकीज़ है, ये जिहाद इस जिहाद की नकीज़ है। सिर्फ आपने एक इम्कान आम ज़रूरत की मिसाल दी है, इलावा से हमने तो बहुत सारी जिहाद पढ़ रखी है। और मेन जिहाद कितनी थी, ज़रूरत नहीं, ज़रूरत एक ही गिनेगी, जाती हो या बसी हो। ज़रूरत, ज़रूरत के बाद दवा, फेलियत, इम्कान, 4 रईसी जिहाद तो यही है ना। तो उन 4 में से आपने इम्कान को और ज़रूरत को एक दूसरे की क्या बना दिया, फेलियत और दवा, जो रह गई ना। तो जो है मुसन्निफ कहता है फेलियत और दवाम भी एक दूसरे की नकीज़ें हैं, लेकिन सराहतन नहीं है। ठीक है,
दवाम और फेलियत भी एक दूसरे की नकीज़ें हैं, लेकिन सरीहन नहीं है। भाई वो कैसे? कहता है दवाम का माना क्या है? इस्तिमरार फी अज़मनति सलासा, तीनों जमानों में चीज मुस्तमिर तौर पे मौजूद हो, इसे क्या बोलते हैं जी? दवाम। ठीक है जी। दवाम की नकीज़ क्या है? साल्बे दवाम। दवाम की नकीज़ क्या है? साल्बे दवाम। अच्छा, साल्बे दवाम को लाजिम है, क्या चीज लाजिम है? किसी जमाने में होना, किसी में ना होना। किसी जमाने में हो, किसी में ना हो, उस पर साल्बे दवाम सादिक आता ही नहीं आता। ठीक है ना? तो किसी में होना, किसी में ना होना, यह साल्बे दवाम का माना नहीं है। साल्बे दवाम का माना है तीनों जमानों में ना होना। साल्बे दवाम का क्या माना है? तीनों जमानों में। दवाम का माना है तीनों जमानों में होना, तो साल्बे दवाम का क्या माना बनेगा? तीनों जमानों में ना होना। तीनों जमानों में ना होने को लाजिम है किसी जमाने में होना, किसी जमाने में ना होना। ठीक है ना? तो मुसन्निफ कहता है कि भाई साहब, एक होती है नकीज़ सरी जो डायरेक्टली नकीज़ आए, ठीक, तो एक होती है लाजिम नकीज़। लाजिम नकीज़ क्या होता है? भाई एक जिहत की आपने नकीज़ निकाली, जो नकीज़ निकाली वो उसका आपके पास कोई मुतारिफ नाम नहीं है, लेकिन उसका एक लाजिम है। ठीक, जैसे दवाम की नकीज़ आ गई साल्बे दवाम, तो साल्बे दवाम नाम की हमारे पास कोई जिहत नहीं है, तो इसका एक लाजिम है, वो क्या है? फेलियत। तो अब फिर नकीज़ की जगह पे किसको इस्तेमाल करेंगे? नकीज़ का जो लाजिम है। तो हम क्या कहेंगे? दवाम की नकीज़ फेलियत, क्योंकि दवाम का माना है तीनों जमाने में होना, और तीनों जमानों में होना ये टूट जाता है, इस पे नक्स आ जाता है। कब? जब किसी जमाने में हो, किसी में ना हो। अब कोई बोले कि जिसको बात की समझ नहीं आई है, मेहनत की है, मैंने कोशिश की है कि आपको साफ सुथरे अंदाज में और आसान लफ्जों में एक माना समझा दिया जाए। और अगर एक और बात है वो ये है कि हम बिल मुताबिक अपने इल्तिज़ाम के हिसाब से बिल फेल को दवाम की नकीज़ करार देते हैं, लेकिन जो एक ज़माने में वाक़ है बिल फेल में और दो में नहीं है, दो में नकीज़ होगा, लेकिन जिसमें वाक़ हो तो उसमें तो नहीं होगा। ना ना ना, दवाम के लिए तीनों ज़मानों में तसलसल चाहिए। जब तसलसल टूट गया तो दवाम की नकीज़ आ जाएगी। अब वो किसी में है, किसी में नहीं, किसी में जो नहीं है ना, उस नहीं ने आपका पिछला जिस ज़माने में था उसके इस्तेमाल को तोड़ दिया है। ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये ज़हन बात में आ गई, लेकिन समझ में नहीं आया। ज़हन में बात आ गई और समझ नहीं आ गई, इसी को नकीज़ कहते हैं। ये बात समझ में आ जाए, ज़हन में आ जाए और समझ ना आए, इसे इत्तिमाद यानी ये अल्फाज आ गए। लेकिन और सवाल उन्होंने कहा देर से आए हो ना? पहले इस्तिमरार का माना समझो, फिर फेलियत समझ में आएगी। इस्तिमरार का दवाम का क्या माना है? दवाम का यानी तीनों ज़मानों में हो। तीनों ज़मानों में हो। अच्छा, अब इसका उलट करो तो क्या निकलेगा? नकीज़ आएगा तीनों ज़मानों में ना हो, तो तीनों ज़मानों में ना हो तो इसका ये नकीज़ बनेगा। तीनों ज़मानों में देखो, हमने 3 ज़माने बना दिए। एक ज़माना है हफ्ता, इतवार, सोमवार, तीनों में ना हो। ठीक है, तीनों में ना हो। इन तीनों में से किसी एक में हो, किसी में ना हो, तो भी तीनों में नहीं है। ठीक है ना? तीनों ज़मानों में ना हो, तो जो इन तीनों में से एक दिन में है, दूसरे दिन नहीं है, 2 दिन है, 1 दिन नहीं है, वो भी तीनों ज़मानों में नहीं है। ये समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। कोशिश की है ना मैंने, देखें, फिक्र पहुंचाई है। ज़हन को थोड़ा इस्तेमाल करो। ज़हन के अंदर वुसअत आती है जब आप थोड़ा सा उसको जोर देंगे। ठीक है, थोड़ा फिक्र को थोड़ा दबाव देंगे, प्रेशर देंगे,
तो फिर जहन जो है चलेगा, सोचेगा, जब सोचेगा तो उसके अंदर वसात आएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एक गाइडलाइन दी है मैंने, मैं आपको एक ट्राई पर चला रहा हूँ, एक तसलसल दे रहा हूँ, और तसलसल के साथ आप एक मजमून पर आप सोचेंगे तो फिर आपके जहन में वसात आएगी। अल इख्तिलाफ व बिल जिहात, तीसरी शर्त जो है वो ये है कि अगर वो कजिया है मुवज्जहा, लफ्ज़ अगर पर ध्यान दो, अगर कजिया है, अगर मुवज्जहा नहीं है फिर जिहत नहीं है उसके अंदर, जब जिहत नहीं है तो जिहत का इख्तिलाफ वहां मतलूब नहीं होगा, अगर मुवज्जहा है तो फिर जिहत का इख्तिलाफ भी चाहिए। अम्मल इख्तिलाफ बिल जिहात फअम्रुन यक्तज़ी है तबीअतुन तनाकुस, जिहात भी दोनों कजियों की एक दूसरे के क्या हो, मुख्तलिफ हो, इस बात का तकाजा कौन करता है, तनाकुस की तबीयत। हाँ, कल इख्तिलाफ बिल इजाब व सल्ब, जैसा कि तनाकुस की तबीयत तकाजा करती है एक मुजबा है दूसरा सल्ब होना चाहिए, इसी तरह जिहाद में भी तनाकुस की तबीयत ही तकाजा करती है कि इस कजिए के अंदर जो जिहाद लगी हुई है, जब नकीज निकालेंगे तो नकीज में वो जिहाद लगाओ जो इस पहली जिहाद की नकीज होनी चाहिए। लिअन्ना नकीज़ कुल्ल शैइन रफ़अहु, क्योंकि नकीज़ का माना क्या है, हर शय की नकीज़ उसी के रफ़ा कर देने से आ जाती है। तो आप दूसरी जिहाद वो लगाएंगे जो पहली जिहाद को उठा दे। फ़कमा यरफ़उल इजाब बिल सल्ब, जैसे इजाब जो है वो सल्ब के जरिए उठ जाता है या सल्ब इजाब के जरिए उठ जाता है, फला बुद्दा मिन रफ़इल जिहात बिजिहातिन, तो अब जरूरी है जिहाद को उठाया जाए एक ऐसी जिहाद के साथ तो ना के जो उस पहली की क्या हो, नकीज़ हो, जो उसको उठा सकती हो। वलाकिन्नल जिहाता अल्लती तरफ़उ जिहातन उखरा, लेकिन एक जिहाद जो दूसरी जिहाद को आके उठा देती है, यानी उसके साथ जमा नहीं होती, उसके साथ इसका इनाद है कि भाई अगर तू बैठी है तो ये खुद उठ जाएगी, अगर वो बैठेगी तो फिर दूसरी को वहां उस ज़र्फ़ से उठा देगी। कहते काद तकून मिन इहदाल जिहातिल मारूफा, कभी आपको मारूफ जिहाद में से ये मिल जाएगी, एक जिहाद दूसरी जिहाद की नकीज़ हो, एक जिहाद दूसरी जिहाद के लिए राफे हो, आपको मारूफ जिहाद में से मिल जाएगी। तो जब मिल जाएगी तो फयकून लहा, यही जिहाद क्या कहलाएगी, लहा उस जिहाद के लिए नकीज़ सरीह कहलाएगी। मिसाल क्या देता है, कहता है रफ़उल मुमकिनतिल आम्मति बिल ज़रूरियत, इम्कान आम रफ़ा कर देता है ज़रूरत को, बिल अक्स ज़रूरत रफ़ा कर देती है इम्कान आम को। लिअन्नल इम्कान हुआ सल्ब ज़रूरत है, क्योंकि इम्कान का माना क्या है, सल्ब ज़रूरत को सल्ब करना। अच्छा, कद तकूनो व कद ला तकूनो, ठीक है, वो कद ला तकूनो मिनल जिहातिल मारूफत, कभी ये जिहाद जो पहली जिहाद को रफ़ा कर रही है, ये रफ़ा करने वाली जिहाद मारूफ जिहाद में से नहीं होती। ठीक है ना, मारूफ जिहाद कौन सी है, कहते हैं अल्लती लहा इंदना इस्मुल मारूफ, मारूफ जिहाद से मुराद वो कि जिनके हमारे पास नाम मौजूद है, जिहाद के नाम है ना हमारे पास, उन मारूफ नामों वाली जिहाद में से ये नहीं है। जब नहीं है तो अब फलाबुदन नल्तामिसु लहा, इस जिहाद के लिए जिसके लिए हमारे पास मारूफ नामों में से कोई नाम नहीं है, इस जिहाद के लिए हम रजू करेंगे जिहातान एक दूसरी जिहाद की तरफ, और ये दूसरी जिहाद जो है ये मिनल जिहाद मारूफत है, मारूफ जिहाद में से होनी चाहिए, लेकिन तो लाजिम हा, उस गैर मारूफ की लाजिम हो। ठीक, तो लाजिम हा लहा यानी उस वो जिहाद जो गैर मारूफ है, राफे बन रही है एक ऐसी जिहाद के जो कि गैर मारूफ है, तो इस गैर मारूफ जिहाद के लिए जो कि नकीज और राफे है अव्वल जिहाद के लिए, इसके लिए रजू करेंगे मारूफ जिहाद की तरफ, लेकिन मारूफ जिहाद में से वो जिहाद जो है हम लेंगे जो इसके लिए लाजिम हो मान के लिहाज से। नुतले को अलैहा इस्महा, तो हम इतलाक करेंगे अलैहा इस गैर मारूफ जिहाद पर इस्महा, उसी मारूफ वाला नाम, क्योंकि वो मारूफ इसको लाजिम बन रही है। फला यकूनु नकीज़न सरीहन, लेकिन ये नकीज़ सरीह नहीं कहलाएगी, बल लाजिम नकीज़, नकीज़ की लाजिम कहलाएगी। ठीक है जी। मसलन अल दाइमतु तुनाकिज़ु अल मुतलक़तु अल अम्मतु, तमाम फेलियत की नकीज़ है, वलाकिन ला बितनाकुज़ सरीह, लेकिन ये तनाकुज़ सरीह नहीं है।
अच्छा जी, कैसे? कहते बल इहदाहुमा लाजिमतुन लिनकीज़िल उखरा, इन दोनों में से मसलन फेलियत लाजिम है दवाम की नकीज़ को, और दवाम लाजिम है फेलियत की नकीज़ को। यानी फेलियत की जब नकीज़ निकालें, फेलियत क्या है? किसी एक ज़माने में हो, किसी एक ज़माने में ना हो, ठीक है ना? अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तीनों ज़माने में लाएंगे, ठीक है ना? जब तीनों ज़माने में लाएंगे तो ये उस किसी ज़माने में होना, किसी एक ज़माने में होना और तीनों ज़माने में होना, ये उस पिछले का क्या है जी? कहते हैं नकीज़ सरी नहीं है। नकीज़ सरी उसकी है, आप कहते हैं किसी एक ज़माने में होना, किसी एक ज़माने में होना। अच्छा, इसकी नकीज़ सरी है किसी भी ज़माने में ना होना, और किसी भी ज़माने में ना होने का मतलब यह है इस्तिमरार फी अज़मिनत सलासा, किसी भी ज़माने में ना होने को लाज़िम है क्या? इस्तिमरार फी अज़मिनत सलासा, और वही जो इस्तिमरार फी अज़मिनत सलासा है वही दवा। बात ज़हन में आ रही है ना? अच्छा साहब तो जो देखो, अच्छा तो फेलियत लाजिम है दवाम की नकीज़ को, दवाम लाजिम है फेलियत की नकीज़ को। तो फेलियत की जब नकीज़ निकालेंगे तो उसकी जो नकीज़ है उसकी नकीज़ को लाजिम आएगा दवाम। तो जब दवाम उसको लाजिम आएगा तो हम दवाम को जो है लाजिम नकीज़ के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। यह है जब फेलियत की नकीज़ निकालना चाहते हैं, और दवाम की नकीज़ निकालना चाहते हैं तो दवाम की जो नकीज़ निकालेंगे उसको लाजिम है फेलियत, तो फेलियत लाजिम नकीज़ की जगह पे वहां इस्तेमाल हो जाएगा। तो फेलियत आता है दवाम की नकीज़ के लाजिम की जगह पे, और दवाम आता है फेलियत की नकीज़ के लाजिम की जगह पे। अच्छा, ये हो दवाम हो गया उसकी नकीज़ का लाजिम, और वो हो गया दवाम की नकीज़ का लाजिम। तो फिर ये एक दूसरे के लाजिम नकीज़ होने के बिना पे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से नकीज़ हो जाएंगे। कि अभी कोई हैरत बाकी है या गुफ्तगू को आगे बढ़ा दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। अच्छा, दायमा जो है नकीज़ है किसकी? फेलियत की, लेकिन नकीज़ सही नहीं है, नकीज़ का लाजिम है। फ़इज़ा कुल्ता अल अर्ज़ु मुतहर्रिकतुन दायमा, ज़मीन मुतहर्रिक है दायमन, ठीक है? तीनों ज़मानों में मुतहर्रिक है या नहीं है? अच्छा, साइंसी लिहाज से ज़मीन की हरकत साबित है, और ये मुतहर्रिक है तीनों ज़मानों में, माज़ी हाल मुस्तक़बिल में क्या है जी? मुतहर्रिक है, लिहाजा दवाम रखती है। इसकी हरकत क्या है? इसकी दायमी है। फ़नकीज़ुहा अस्सरी सल्बु तमाम, ठीक? नकीज़ सरी क्या है जी? सल्बे दवाम, वलाकिन सल्बु दवाम में लैसा मिनल जिहात अल मारूफ़ात, लेकिन सल्बे दवाम जो है ये तो जिहात में से कोई मारूफ नाम की जिहात नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? फलनालतामिसु लहू, सल्बे दवाम के लिए हम रजू करेंगे जिहातन एक दूसरी जिहत की तरफ, जिहातन मारूफतन लाजिमतन, एक ऐसी मारूफ जिहत की तरफ जो सल्बे दवाम के माने को लाजिम है। फनकूलो लाजिम सल्बु दवाम, सल्बे दवाम का लाजिम क्या है? अन्ना सल्बु तहर्रुक अनिल अर्ज़ हासिलन फी ज़मान मिनल अज़मिना, ये ज़मीन के से हरकत का सल्ब हो जाना हासिल होता है ज़मानों में से किसी एक ज़माने में। किसी एक ज़माने में हरकत सल्ब हो जाती है, किसी एक ज़माने में हरकत सल्ब हो जाती है, किसी एक ज़माने में हरकत सल्ब हो जाए तो ये सालबा फेलिया है, ठीक है ना? किसी एक ज़माने में हरकत मसलूब है तो क्या हो जाएगा? सालबा फेलिया। तो मुजबा दाइमा इसकी नकीज़ आएगी सालबा फेलिया। अन्नल अर्ज़ा लैसत मुतहर्रिकतन बिल फेल, ज़मीन किसी एक ज़माने में मुतहर्रिक नहीं है, किसी एक ज़माने में मुतहर्रिक नहीं है। ये बात नकीज़ है किसकी? तीनों ज़मानों में मुतहर्रिक है की, तीनों ज़मानों में मुतहर्रिक है। इसकी नकीज़ क्या बनेगी?
किसी एक जमाने में मुतहर्रिक नहीं है। सही सही सही। अब ज्यादा जितने लफ्ज बोलता जाऊंगा माना और ज्यादा जो है वो इसका क्या मुजमल होता जाएगा, इसलिए गिने चुने लफ्ज बोल रहा हूं ताकि आप थोड़े लफ्जों से इंसान जल्दी समझ आता है। आ गया समझ में। चलो वहाज ही मुतलकतुन आमतुन, यही मुतलक आमा है। तो कून लाजमा जो कि लाजमा है नकीज दायमा थे, दायमा की नकीज का। तो दायमा की नकीज थी सल्ब दवाम, और सल्ब दवाम को लाजिम है किसी एक जमाने में सल्ब होना। वह इज़ा कानत कुल्लु इंसान काते बिल फेल। अब हमने पहले दवाम की नकीज निकाली फेलियर के साथ, अब फेलियर की नकीज निकालेंगे दवाम के साथ। ठीक है जी। कुल्लो इंसान काते बिल फेल क्या माना है? किसी एक जमाने में इंसान के लिए बिल फेल किताबत साबित है। ठीक है ना, 3 जमानों में से किसी एक जमाने। गुल मोहम्मद क्लास में लिखता है, घर जाके नहीं लिखता, तो किसी एक जमाने में साबित हुआ ना। अच्छा, तो किसी एक जमाने में इंसान के लिए किताबत। अच्छा, नकीज हुस सरी, इसकी नकीज सरी क्या है? किसी भी जमाने में ना हो, किसी भी जमाने में हरकत साबित, सॉरी किताबत साबित, किसी भी जमाने में हरकत साबित ना होने का लाजिम क्या है? दवा। फनकीजुहा अस्सरही अन्नल लिसान लम तुस्बत लहु अल किताबतु कज़ालिका, किसी एक ज़माने में उसके लिए किताबत साबित नहीं है, बिलफेल साबित नहीं है। वलाज़िम ज़ालिक, और किसी ज़माने में उसके लिए किताबत का साबित ना होने का लाजमा क्या है? दवाम सल्बे, कि ये सल्ब क्या है? दायमी है। ऐन बाज़ुल इंसान लैसा बिकातिबिन दायमन, बाज़ इंसान जो हैं, क्योंकि कुल के लिए मुकाबले में बाज़ आ जाएगा, तो मुजबा है तो ये सल्ब आ जाएगा। बाज़ इंसान जो हैं कातिब नहीं है, दायमन। वाह दायमा वाह लाजमतुन नकीज़ुल मुतलक़ आमा, मुतलक़ आमा की ये नकीज़ है। तो कुल्लो इंसान कातिब बिल फेल ये कज़िया, और बाज़ुल इंसान लैसा बिकातिबिन दायमन ये कज़िया, दोनों आप साथ मिलाएंगे तो फिर पता चलेगा एक साथ का है एक काज़बा है, क्योंकि नकीज़ के लिए एक काज़बा है एक साथ का होता है। कुल्लो इंसान कातिब बिल फेल, हर इंसान किसी एक जमाने में। अच्छा, बाज़ इंसान दायमन कातिब नहीं है, ये साथ का है। बाज़ इंसान दायमन भाई, ये उस पहले कज़िए की नकीज़ कैसे हो गया? क्योंकि उस कज़िए में आपने हर इंसान को कहा है कि किसी एक जमाने में कातिब होते हैं। ठीक है ना, ये काज़बा है। जब हर जमाने में हर इंसान, जितने भी इंसान है, 100 इंसान है, तो 100 का 100 इंसान जो है माजी हाल मुस्तक़बिल तीनों में से किसी एक जमाने में उसके लिए किताबत साबित है। यह है पहले कज़िए का मफाद। दूसरे कज़िए का मफाद क्या है? बाज़ इंसान ऐसे हैं जिनके लिए दायमन किताबत साबित नहीं। तो दूसरे कज़िए का मफाद यह है कि बाज़ इंसान ऐसे मिल गए कि जिनके लिए दायमन किताबत साबित नहीं है। तो अगर ये साथ का मानते हो तो फिर आपका पहला काज़बा हो जाएगा जो कहता है कि हर इंसान के लिए एक 3 जमानों में से एक जमाने में किताबत साबित है। अगर उसको काज़ब मानते हो फिर ये सादिक हो जाएगा, ये सादिक मानते हो तो फिर बात समझ में आ रही है? नहीं है? वला हाजत ला ज़िक्र तफसील नकाइज़ अल मुवज्जहात। मुसन्निफ कहता है मैंने सिर्फ आपको इल्मी अयाशी की खातिर मुवज्जहात का हवाला दे दिया है, लेकिन मज़ीद तफसील की एहतियाज नहीं है कि मुवज्जहात सारे गिनवाएं, 8 बसीते 8 मरतबे फिर साहब की जो है वो नकाइज़ निकालें। ये तवील बहस की एहतियात नहीं है। फ़ाल तुतलब मिनल मुतव्वलात इन अरादहा तालिब, अगर आपको ज़्यादा शौक़ है और फारिग बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो फिर तवील किताब उठाएं, मुफस्सल किताब उठाएं, वहाँ सारा दिन बैठ के उन मुवज्जहात की कापी पे नकीज़ें बनाएं। अला अन्नहु फी गिना अनहा, लेकिन मुसन्निफ कहते हैं मेरा मसला ये है कि उसको एहतियाज नहीं है, क्योंकि मुवज्जहात की नकायद और मुवज्जहात का इस्तेमाल बहुत नादिर है, लिहाजा उसको एहतियाज नहीं है।
वननसाहु, और मेरी नसीहत उसके लिए ये है कि अल्लाह युतिब नफ्सहु, अपने आप को थकाने की, ताप देने की जरूरत नहीं है, बेतहसील वो नताइज को हासिल करे। फ़इन्नहा कलीलतुल जदवा, ठीक है जी, सारा दिन बेचारा मुजहात बसीते, मुजहात मरकबात सब की नकीज़ें निकालेगा और शाम को फायदा इतना सा हासिल होगा, 8 घंटे मजदूरी और शाम को 10 रुपये मिलेगा। मेरा ज्यादा फायदा थोड़ा ही। तो मुसन्निफ कहता है जितनी मिकदार जरूरत थी मैंने उतना आपको समझा दिया है कि अगर मुजहात में आप चले जाएं तो वहां नकीज निकालने के लिए आपको इन शराइत की पाबंदी करना होगी। तय हो गई बात? अच्छा जी, हमने आपसे ये कहा था कि आप लोगों ने याद करना है मुजहात। मुसन्निफ ने क्या बोला? हमने कितनी मराहल बयान किए थे? 3 भाई। क्लास 3 वही मरा है, क्लास दर्जात कितनी थे? 3। कौन कौन से? कैफियत, प्राइमरी, नहीं रुको, प्राइमरी शख्सिया, हाँ प्राइमरी, मिडिल, मिडिल, प्राइमरी, मिडिल, हाई। प्राइमरी का नाम हमने किसको दिया है? कज़िया शख्सिया। मिडिल का नाम किसको दिया हमने? कज़िया महसूरा को, और इसमें मामला भी शामिल है, तभी आज शामिल है। और हाई का नाम किसको दिया? ठीक हो गई बात? अच्छा, अभी मुसन्निफ ने कहा है कि मुवज्जहात ला क्या उसने लफ्ज़ बोला है? कलीलतुल जदवा, फ़इन्नहा कलीलतुल जदवा, इनमें फायदा कम है, लिहाजा मैंने सिर्फ एक नमूना आपको दिखा दिया है, बाकी तफसील और सबकी निकाल निकालने की एहतियाज नहीं है। कलील फायदा होने की वजह से आप मुवज्जहात को साइड पे लगा दें। 2 क्लासें रह गई। जो पहली क्लास है वो सबसे आसान है, क्यों? इसलिए कि उसके अंदर सिर्फ इख्तिलाफ चाहिए एक कैफ का, ठीक है ना? वो भी आसान है, लिहाजा वो हर बंदा निकाल सकता है। कज़िया शख्सिया की नकीज हर बंदा निकाल सकता है। तो उसके आसान होने की वजह से, बहुत ज्यादा आसान होने की वजह से उस पर भी ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, साइड पे लगा दो। मुजहात कलीलुल फायदा है, कलीलुल फायदा होने की वजह से इसको भी आप साइड पे लगा दो। बाकी कौन रह गया आपके पास? खैरुल उमूरे औसतुहा, मिडिल क्लास रहेगा ही ना। वो कौन से हैं? महसूरा। तो महसूरात के लिए हमने आपके जिम्मे लगाया था, महसूरे हैं 4 और नकीज़ें हैं 2, क्योंकि 2 में ही 4 पूरे हो जाते हैं ना। उनकी नकीज़ें आपको याद करना जरूरी है, ठीक है? किताबें बंद करो, बंद कर बोल मोहम्मद। हाँ भाई, साल बाकुलिया दी नकीज़ क्या है? साल बाकुलिया इसकी नकीज़ क्या है? मूज पजुजिया। कैसे पता चला? कैसे निकाली? तरीका आता है ना, है? आटा खमीर करने का तरीका आता हो तो बता देता है ना बंदा कि ऐसे खमीर हुआ है। और पठान ने, अंग्रेज ने दीवार के ऊपर गोबर देखी भैंस की, कमाल की भैंस है यार, ऊपर चढ़ी कैसे होगी, है? तो एक किसान साथ था, उसने कहा जी ये उठा के हाथ के साथ ऊपर रख दिया उसने। उन्होंने कहा भैंस नहीं चढ़ी, किस तरह उठा के हमने, तरीका आता है ना। नकीज निकालने का तरीका हमने सबको बता दिया, आसान लफ्ज़ों में बताया, समझा दिया ना, फर्ज अदा हो गया।